देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थामा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में ये चारों विधायक जाते हैं और तेजस्वी यादव के साथ बैठक करते हैं। और उसके बाद ये खबर आती है कि ओवैसी के 5 में से 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में भूचाल मच सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू में तानातनी चल रही थी, लगातार बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर हमलावर थी। अब जो है 4 विधायक आरजेडी में आ गए हैं एमआईएम के। तो कहीं ना कहीं अब जो संख्या है बिहार विधानसभा में आरजेडी का सबसे बड़ा संख्या है। 76 पहले ही थे, अब 4 आ गए हैं, तो 80 संख्या बल पहुंच गया है आरजेडी का। और भाजपा जो 1 नंबर से ज़्यादा थी, सबसे बड़ी पार्टी कुछ दिनों से बनी हुई थी, अब भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। अगर कोई स्थिति बनती है तो सबसे पहले आरजेडी को ही संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है बिहार की राजनीति जो है बदल रही है। बड़ी खबर है। लगातार ये चर्चा थी कि ओवैसी के जो 5 विधायक हैं, जिसमें से 4 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और कभी भी वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। लगातार उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम ये कह रहे थे कि अगर हमारे पार्टी को कोई तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो एक पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, एक समाज को तोड़ेंगे। ये चारों विधायक सीमांचल इलाके से आते हैं। बिहार विधानसभा में 5 सीट पर एआईएमआईएम जीत करके आई थी। अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। ओवैसी खुद जी जान लगाए हुए थे बिहार के चुनाव में, और सफलता मिला कि 5 सीट पर एआईएमआईएम जीत करके आई। लेकिन अब उनके पास मात्र अख्तरुल इमाम के रूप में 1 विधायक बचे हैं। 4 विधायक जो है अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो बड़ा झटका है असदुद्दीन ओवैसी को। चारों ने स्पीकर महोदय के सामने फिजिकल अपना प्रेजेंस और चिट्ठी दे दी गई है जो नियम है। और हम लगभग 3 पॉइंट कुछ चाहिए होता है, इसमें तो लगभग 5 में से 4, 3/4 से भी अधिक है। हम लोग क्या बात पहले हो गई थी आरजेडी क्या सबसे बड़ी पार्टी हो गई है? तेजस्वी जी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं था राजद। और खास करके खुशखबरी है आरजेडी के लिए। अब आरजेडी जो है बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जेडीयू है, माफ करिएगा, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। अब जो है कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर बिहार में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित जो है आरजेडी को किया जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी खुशी होगी ऐसी खबर को सुन करके। लगातार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में जिस तरह से तनातनी चल रही थी, अब जो है कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा बात होता है, बिहार में राजनीतिक भूचाल मचती है, तो जदयू को सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा जो है फायदा होगा। क्योंकि लगातार आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाखुश चल रहे हैं। लगातार बीजेपी अभी बैकफुट पर है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम 2025 का भी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कल ही बिहार विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायक, जेडीयू के तमाम विधायक सदन का बायकॉट करके सदन से अनुपस्थित हो गए। तो ये बड़ी खबर है और बिहार में कहीं ना कहीं कभी भी राजनीतिक भूचाल मच सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक का आरजेडी के तरफ जाना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि अब जो है बिहार में कभी भी सियासी बवंडर मच सकता है। क्योंकि लगातार जेडीयू और आरजेडी की नज़दीकी बढ़ रही थी और बीजेपी और जेडीयू में तनातनी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अब इसी बात का इंतजार था कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले जो बड़ी पार्टी होगी उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। इससे पहले बीजेपी थी, अब जो है बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो राजद के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं ओवैसी के लिए अभी काफ़ी निराशाजनक होगा, क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीती थी और ये तमाम विधायक सीमांचल के इलाके से थे। कहा ये जा रहा था कि सीमांचल में जो है जो ओवैसी को 5 सीट मिला है, इसका सबसे बड़ा झटका जो है आरजेडी को ही लगा है। और सरकार नहीं बनने में कहीं ना कहीं लगातार सीमांचल इलाकों का ही कहा जा रहा था कि सीमांचल में ओवैसी के जीतने से राजद की सरकार नहीं बनी है। अब देखना होगा बिहार में आगे क्या कुछ होता है, बिहार की राजनीति में कब भूचाल आता है, कब जेडीयू बड़ा फैसला लेती है और
कब आरजेडी को इस 4 विधायक का फायदा मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हम बिहार के राजनीति की पल पल से अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।